आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे सुपदेशिक पुस्तक उसके 8 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यह परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, मेरे जीवित खुदा आसमानी परमेश्वर पिता, आज का वचन, आज के कलाम प्रभु जी, हम हर एक से बातें करें मेरे खुदा। और आज का कलाम प्रभु जी आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, हर एक से बातें करें खुदावन, ताकि प्रभु जी हर व्यक्ति पिता परमेश्वर तुष्टता से और प्रभु जी धार्मिकता की ओर बढ़ने पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। सहायता मदद कर प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में सौंप, अपने तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सुपदेशी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो बुरा काम करते हैं उनको दंड परमेश्वर जल्दी से फुर्ती से नहीं देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार के अंदर जब मनुष्य बुराई की ओर पाप की ओर बढ़ता है तब वो बहुत दिन तक जीने पाता, लेकिन जब उसकी मृत्यु और जिस उम्र के होने का जब समय आता है तब वो शारीरिक कष्ट से मरता है, क्योंकि उनको दंड उसके बाद जीवन जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब उसकी मृत्यु होने के समय आता है तब उसको दंड मिलता है। लेकिन लिखा है कि यदि वो पाप भी करता जाए 100 बार और अपने जीवन में भी अपने दिन को बढ़ाए, तब भी वो उससे कुछ लाभ नहीं हो सकता है। हालेलुया। यदि वो पाप करते हुए दिन भी अपने जीवन में बढ़ाए तब भी उसको लाभ नहीं हो सकता। लेकिन धर्मी व्यक्ति जब परमेश्वर से डरते और कांपते उसके सम्मुख आकर जब चलता है तो परमेश्वर उसका भला करता है। यानी धर्मी के लिए जीवन को परमेश्वर बढ़ाता है, उम्र भी बढ़ाता है और उसके जीवन को एक स्वर्गीय राज्य के वारिस के योग्य भी ठहराता है। मेरे अजीजों, तो आप और मुझे दुष्ट के समान बुरा काम नहीं करना है, लेकिन आप और मुझे परमेश्वर की योग्य चाल चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्टता का काम छोड़कर धार्मिकता की ओर बढ़े और धार्मिकता के शब्द बोले। क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है और इसलिए वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई को ना जानने के कारण वो बुराइयों में फंसा है और कई प्रकार के ऐसे शब्द अशुद्ध बोलते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और मैं आज यदि कोई परमेश्वर को पसंद नहीं करता है, उसे परमेश्वर भी उसे पसंद नहीं करता है। तो आप और मुझे परमेश्वर की योग्य चाल चलना, उसके डर उसके भय में रहना है। हालेलुया। और लिखा है कि वो उसका भला ही होगा। जब मनुष्य जब सच्चाई पे चलता है उसके जीवन में समस्या आ सकती है, वो सतावटें आ सकती है, लेकिन वो हमेशा सच्चाई बनी रहती है। क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़ते हैं कि झूठ पल भर के लिए हो सकता है, सच्चाई हमेशा बनी रहती है। यानी परमेश्वर सच्चाई के साथ निर्णय करता है और उसको सच्चाई को हमेशा सामने लाता है और उसको स्थिर करता है। जब परमेश्वर के सेवक या मनुष्य या परमेश्वर के जो विश्वासी लोग जब सताए जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन जब वो समय आता है कि उनको उस समस्या से बाहर लाता है और सच्चाई को सामना करके उनको छुड़ाकर परमेश्वर अपने सम्मुख रख लेता है। तो परमेश्वर चाहता कि वो धर्मी हर व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जिए और हर एक का भला हो और हर व्यक्ति स्वर्गीय राज्य में आए, यही परमेश्वर की इच्छा है। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। दुष्ट व्यक्ति के ना जीवन उसकी बढ़ सकते, ना उसकी आयु बढ़ सकता है। ये आत्मिक बातें बोल रहा है कि ना वो स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकता है, ना उसकी आयु स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकती है। मेरा जीजो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सिर्फ पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं कर सकता। वो उसके दुष्ट के लिए नरक रखा हुआ और जो धर्मी व्यक्ति उसके लिए स्वर्ग रखा हुआ। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर ने चुनाव दिया कि हम क्या चुन सकते हैं। तो आप और मुझे चुनाव दिया कि हम धार्मिकता का जीवन जिए और स्वर्ग राज्य के वारिस बने और स्वर्ग को हम चुने। मेरे जीजो, हालेलुया। परमेश्वर का नहीं एक व्यर्थी बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात धर्मी से जिनकी वह दशा होती जो दुष्टों की नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की बातें जब लोगों के जीवन में होती, जब धार्मिकता की बात जिसके जीवन में होती है, उसको परमेश्वर दुष्ट भी कहते हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए तो दुष्ट है, तू पापी है, कई प्रकार के दोष उसके ऊपर लगाए, लेकिन क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर ने उसको जीत दिलाया और आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। क्यों बैठा? क्योंकि उन्होंने सहन किया, दुष्टता की बातों को उन्होंने सहन किया। आप और मुझे भी सहन शक्ति परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे सहन शक्ति कि मैं सहन सकूं, मैं एक सहन शक्ति मेरे अंदर दे कि मैं दुष्ट बातें बोले या मुझ पर दोष लगा तब भी उनको मैं भला करूं उनका और उनको मैं आशीष दूं। क्योंकि प्रभु यीशु में तुम आशीष के कारण बनो, बुराई के बदले बुराई ना करने के उसके विपरीत
आशीष, तो हमें आप और मुझे आशीष का कारण बनना है और आज हमें धार्मिकता जीवन जीना है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर नाम की यहोवा परमेश्वर पिता, आज का कल आज का वचन प्रभु हर एक से दुष्टता से बाहर निकाल कर लाए खुदावन, हर एक को पाप और बुराई से बाहर लाए में खुदा। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आज के कलम से आशीष और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन से पिता दुष्टता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी पिता बातें बोलने वाले अशुद्ध आत्मा, इनके मन को विचलित अशुद्ध आत्मा, ओ पिता परमेश्वर दुष्टता की बात जीवन में व्यतीत करने वाले अशुद्ध आत्मा इनके जीवन से बाहर जाए। आजाद की घोषणा करते हैं ईश्वर के नाम से। आज से धार्मिकता का जीवन जिए, आज से प्रार्थना का जीवन जिए, आज से वचन पढ़ने का जीवन जिए, आज से आज्ञाकारी बनकर चले, आज से तेरे डर तेरे भय में चले खुदावन, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर तेरी ओ पवित्रता में और तेरी पिता परमेश्वर धार्मिकता में ये जीवन को व्यतीत करने पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। और प्रभु इनके सारे परिवार पिता एक धार्मिकता का जीवन जिए और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने खुदा राजा। प्रभु सब पुत्र आत्मा अपने हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह।